सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर आई बी टेकिंग द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए सेल्फ ट्राई करने के लिए दिए थे ऑन द टॉपिक ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो हम लोगों ने डोमेन ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए 4 गोल्डन रूल्स सीखे थे। इवन दो दीज 4 गोल्डन रूल्स जो हैं, दीज 4 गोल्डन रूल्स आर वेरी वेरी प्रिमिटिव, बहुत ही बेसिक से हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपको एटलीस्ट क्लास 11th में आने चाहिए ऑन द कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज, वो इन्हीं 4 गोल्डन रूल से हो जाएंगे। तो मैं आपको जब ब्रीफली उन 4 गोल्डन रूल्स के ऊपर क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ अप। So you can very well see out here, I have listed down all the 4 golden rules out here. जो पहला गोल्डन रूल है वो कहता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है देन द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर किसी फंक्शन में अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इट कैनॉट बी इक्वल टू 0। एंड द फोर्थ गोल्डन रूल डील्स विद फंक्शंस इन्वॉल्विंग लॉग्स। तो अगर मेरे पास लॉग m टू द बेस n है तो जिस चीज़ का मैं लॉग निकाल रहा हूँ m दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, जो बेस n है दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 भी नहीं हो सकता। सो कीपिंग दीज 4 गोल्डन रूल्स इन माइंड, लेट अस क्विकली मूव बैक टू द क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन यू। ये सारे क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम देयर वर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन अप, तो दिस वाज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन टू यू। सेट नंबर 1 था। इस सेट में मैं पहले ब्रीफली आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर ए से लेकर क्वेश्चन नंबर एच तक, इफ़ यू सी दीज ऑल क्वेश्चन दैट आई हैव लिस्टेड आउट हियर, दीज आर ऑल पॉलिनॉमियल फंक्शंस। किस तरह के फंक्शंस हैं? पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं। तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस के बारे में आपको बता दूं, कोई भी अगर फंक्शन पॉलिनॉमियल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है। तो आप इसे अपने नोट्स में हैशटैग डाल के या फिर हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कभी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन आए विच इज़ ऑफ व्हाट नेचर, जैसे मान लीजिए इफ़ आई राइट अ लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा ax प्लस बी। इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर मेरे पास मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन है विच इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप देख सकते हो इन सारे पॉलिनॉमियल फंक्शंस में जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, अंडर रूट होता नहीं है। इसलिए इन सारे के सारे पॉलिनॉमियल फंक्शंस का जो डोमेन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लिख सकते हैं डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। इट्स दैट सिंपल। सो इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर ए से लेकर क्वेश्चन नंबर एच तक जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए टू एच, दीज आर ऑल क्वेश्चन जो कि सारे के सारे पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, इसलिए इनका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। वॉट यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर इज ऑन ड्रॉइंग देयर ग्राफ्स, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए बी सी, दीज आर ऑल लीनियर फंक्शंस, उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन्स होंगे। डी ई एफ जी और एच क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं तो इनके जो ग्राफ्स होंगे वो पैराबोलिक होंगे। इनफैक्ट मैं क्विकली बता दूँ डी का जो पैराबोला होगा दैट वुड बी एन अपसाइड ओपनिंग पैराबोला, वाई का जो पैराबोला होगा दैट वुड अगेन बी एन अपसाइड ओपनिंग पैराबोला, जो आपके f का पैराबोला होगा दैट वुड अगेन अपसाइड ओपनिंग पैराबोला क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। g का जो पैराबोला होगा दैट वुड बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एंड h अगेन वुड बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। सो आई वुड स्टार्ट द एल्जेब्रिक डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर i। पहले मैं सबसे फटाफट बता दूं आपको, अगर आप ब्रीफली देखें इन सबको, तो अगर हम i से शुरुआत करें तो आप देख सकते हो i, j और k, है ना। आई जे के और एल ये सारे के सारे गोल्डन रूल नंबर 2 पे बेस्ड है। व्हाट वाज गोल्डन नंबर 2? कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी हो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दीज क्वेश्चंस आई जे के एल दीज आर ऑल ऑन रूल नंबर 2। मैं एक बार आपको वापस से रूल दिखा दूंगा, बट दीज आर ऑन रूल नंबर 2। एम और एन दीज आर अगेन ऑन रूल नंबर 1 विच सेज द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। देन ओ इज अगेन ऑन रूल नंबर 2। P इज ऑन रूल नंबर 3 कि अगर अंडर रूट में डिनोमिनेटर होता है तो उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। अगेन Q इज रूल नंबर 3, तो P और Q रूल नंबर 3 पे आ गए। R इज अ मिक्सचर ऑफ रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1। तो उसकी जो 2 टर्म्स हैं R के अंदर, ये पहली टर्म है, इसके अंदर हम रूल नंबर 2 लगाएंगे जो कहता है अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और जो दूसरा टर्म है उसमें डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और जो s है वो क्वेश्चन जो है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वील आइडेंटिफाई द रूल्स दैट वर देयर। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द रूल्स वंस अगेन सो दैट इट इज
देयर इन योर माइंड कि हम रूल नंबर 1 की जब बात करते हैं तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 की बात करते हैं, सेकेंड और थर्ड में अंडर रूट से डील करते हैं, और फोर्थ में लॉगरिथमिक फंक्शंस के साथ डील करते हैं. नॉन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड गिवन एटलीस्ट इन दीज टू होमवर्क सेट्स हैड लॉगरिथमिक क्वेश्चंस. सो लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चंस वन बाय वन. तो मैं ए से लेकर एच तक के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उन सबके बाय डिफॉल्ट जो डोमेन होंगे वो ऑल डे नंबर्स होंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर आई. सो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दीज ऑल, यहाँ पे आप लिख लिखा ऑल दीज क्वेश्चंस वर पॉलिनोमियल फंक्शंस. इनफैक्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस में आप ये लिख सकते हैं कि लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो. इनफैक्ट अगर यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता विच वुड हैव बीन ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो आप देखते हो उसका जो डिनोमिनेटर है वो बाय डिफॉल्ट 1 है. तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस फ्रैक्शन को नॉट डिफाइंड बनाएगा. तो आप पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एनी डिग्री के बारे में आप इमीडिएटली कह सकते हो कि उसका जो डोमेन होता है दैट इज x बिलोंग्स टू r. तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर a टू h, इन सबका जो आंसर होगा डोमेन निकालने का दैट वुड बी x बिलोंग्स टू r. या फिर हम कह सकते हैं x बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी लिखने की ऐसा प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, यू कैन सिंपली से माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दीज वर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. जैसे मैंने कहा था इन सब में कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा, जो कि क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें अंडर रूट ऑफ n है, तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और लॉजिकल भी है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो वो बिकम्स अ नॉन रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर होता है. तो लेट अस स्टार्ट. आई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अंडर रूट के अंदर यू हैव अ फंक्शन या यू हैव अ वाई विच इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 9. तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है यूजिंग दिस रूल x प्लस 9 है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9. अगर आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो इसका मतलब है x माइनस 9 से बड़ा होना चाहिए. माइनस 9 भी हो सकता है, तो वहाँ पे माइनस 9 को इंक्लूड करने के लिए हॉलो फिल्ड सर्कल बनाएंगे, सॉरी, एंड अप टिल उससे बड़ा इन्फिनिटी. तो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस 9 से लेकर इन्फिनिटी, माइनस 9 इंक्लूडेड. अब मैं बहुत ही तेज़ी से बाकी करूँगा. आई के बाद आता है जे में भी सेम कंसेप्ट लगेगा. वहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3x माइनस 4 है, सो अगेन दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3. लीनियर इनइक्वालिटी पे आपका कमांड होना चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए. तो x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 4/3 एंड इट कंटिन्यूज अप टिल इन्फिनिटी. इन्फिनिटी अंदर ओपन ब्रैकेट्स. फिर बात करते हैं k की. सो k में आपके पास है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 4. तो अगेन अंडर रूट के अंदर है x स्क्वायर माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर मैं इसको वेवीज कर्व मेथड से कर दे रहा हूँ. सो आई एम अप्लाइंग द वेवीज कर्व मेथड, जिससे हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं. तो आप देख सकते हो दिस वुड फैक्टराइज एज x माइनस 2 इंटू x माइनस x प्लस 2, है ना. x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख दीजिएगा 4 को. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में फैक्टराइज हो गई है. अब जो x माइनस 2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया और x प्लस 2 का क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 हो गया. इससे नंबर लाइन पे आप लेके जाएंगे तो यू विल हैव माइनस 2 हियर एंड प्लस 2 हियर, एंड यूजिंग द पॉजिटिव नेगेटिव वेवीज कर्व मेथड दिस इज द साइन कन्वेंशन दैट वी हैव. वी वांट ग्रेटर देन 0, hence the answer for this would come out to be x is an element of माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 इंक्लूडेड, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी. सिमिलरली अगर हम बात करें L की, तो k का आंसर ये हो गया. दिस इज द आंसर फॉर k. x की जो वैल्यू है वो या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, माइनस 2 से छोटी होनी चाहिए. अगर हम L की बात करें, L की बात, तो आप देखते हो वहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो है अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यू गेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आपको मालूम है इनइक्वालिटी में आप हमेशा क्या करते हो, जो भी एक्स स्क्वायर या फिर जो भी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाते हो. तो यहाँ दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे. जैसे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4. 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करो इट वुड रिमेन्स 0 ओनली. बट व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन द इनइक्वालिटी रिवर्सेस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ रिवर्सल इन इनइक्वालिटी. ये जो रिवर्सल इनइक्वालिटी है उससे जो एक्सप्रेशन है उसे ध्यान से देखें. यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ग्रेटर देन के लिए हमने पॉजिटिव एरियाज निकाले थे,
जो फाइनली पिक किए थे वो पॉजिटिव जोन्स निकाले थे। इसके लिए हमें नेगेटिव जोन निकालना होगा, तो इसका आंसर हम स्ट्रेट फॉरवर्डली पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड ही है, पिछले क्वेश्चन के एक्सप्रेशन और सोल्यूशन से हम इंस्पायर हो कह सकते हैं। इसका आंसर आएगा एक्स इज लाइंग बिटवीन -2 से लेकर 2, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 अलाउड है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना होगा। दिस इज द आंसर फॉर एल। तो जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर आई, जे, के एंड एल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बड़े आराम से हो जाने चाहिए थे। सारे चारों के चारों क्वेश्चंस जो थे वो रूल नंबर 2 पे बेस्ड थे। तो यू कुड मैच योर आंसर्स विद द सोल्यूशन दैट आई हैव डन हियर। So these are the answers for I, J, K and L. Let's move forward. Let's move to question number M and N. तो ये जो क्वेश्चन हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नंबर 1 पे हैं। रूल नंबर 1 एक बार वापस आपको बता दूं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है या y है विच इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हमें मालूम है व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द आउटपुट टू कम फॉर द वैल्यूज ऑफ y टू बी डिफाइंड। जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जैसे सपोज इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर m, सो m के अंदर हु इज द डिनोमिनेटर 7 - x, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको आप अगर 7 को दूसरी तरफ ले जाएं या x को, तो आपका कंडीशन है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 7। मतलब x कुछ भी हो, x कैन बी एनी रियल नंबर, बस इस कैन नॉट बी 7, बस वो 7 नहीं हो सकता। तो दिस इज द डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर m। डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं आपके, जो 4 गोल्डन रूल सीखे हैं उनके डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं। n में आप देख सकते हो यू हैव अ फंक्शन या यू हैव y विच इज 6 अपॉन x प्लस 2। अब 6 है तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग जिसके कारण ये 6 इस फंक्शन की आउटपुट को नॉट डिफाइन करेगा। पर ये जो डिनोमिनेटर है उसमें जो x प्लस 2 है, वी नो दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। तो क्या कहेंगे, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस वो -2 नहीं होना चाहिए। तो x कैन बी एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2। दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर n। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें जो O है ये तो रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 पे डिफाइंड है, और जो P और Q है वो रूल नंबर 3 पे है। एक बार क्विकली मैं आपको वापस से रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 याद दिला दूँ। आई विल टेक यू टू द वाइट बोर्ड वंस अगेन। तो आप देख सकते हो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में दोनों में ही अंडर रूट्स हैं। रूल नंबर 2 में आपके न्यूमरेटर में अंडर रूट है, जबकि रूल नंबर 3 में आपके डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। अंतर क्या होता है, न्यूमरेटर में अंडर रूट होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 का एक्सप्रेशन होता है। तो लेट्स मूव बैक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम क्वेश्चन नंबर O में रूल नंबर 2 लगाएंगे, हमारे पास एक फंक्शन है या y है विच इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन x - 2। याद रखना ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा ही एक्सप्रेशन, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको आप रूल 2 से भी कर सकते हो, उसको रूल 3 से भी कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो अंडर रूट के अंदर है, तो इसमें अगर हम सिंपली रूल 2 लगाएं तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर है 1 अपॉन x - 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है 1 जो है वो तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो जो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। नहीं तो आप सिंपली वेवीज कर्व मेथड लगाएंगे तो आपको मालूम है देयर इज ओनली वन फैक्टर x - 2, उसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, उसे आप नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे 2। राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आप कहोगे x ग्रेटर देन 0 कहाँ है, यहाँ 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है यहाँ पर है ना। तो देयरफॉर आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी। डोंट पुट द ब्रैकेट्स एट दिस मोमेंट। अब इन्फिनिटी पे तो बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट आएगा, पर बताइए 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता 2। द क्रिटिकल पॉइंट 2 इसलिए नहीं हो सकता, 2 को इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने ध्यान देखो तो x - 2 फैक्टर डिनोमिनेटर में है, इट्स इन द डिनोमिनेटर, और अगर x 2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वी कैन से x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी, बोथ द बाउंड्रीज नॉट इंक्लूडेड ओपन ब्रैकेट। ये हमने रूल 2 से किया। वही इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह ब्रेक कर देता, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, दिस इज समथिंग दैट आई कैन सर्टेनली डू। 1 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप इस तरह जब भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो इसे आप इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं होता, मान लीजिए वेरिएबल होता, तो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इन वन ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस ये चीज़ मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा क्यों। तो दिस इज सिंपली सिंप्लीफाइड एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x - 2। अब यहाँ पर आप रूल नंबर 3 लगा दें। रूल नंबर 3 आपको याद होगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो
तो उसके अंदर की जो क्वांटिटी है दैट शुड बी जस्ट ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं, तो यहाँ से एक्स इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस यही आंसर आ जाएगा, द सेम आंसर कमिंग वंस अगेन। तो चाहे आप कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन को करना चाहें, रूल 2 लगाएं या रूल 3 लगाएं, विच एवर रूल यू अप्लाई, बस उसको आप करेक्ट लगाएं, है ना। कंसेप्चुअली यू शुड बी राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पी और क्यू पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर पी एंड क्यू। तो पी पे देखते हैं, पी में क्या है। पी में सिंपली अगेन यू हैव वाई रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स, y is equal to 2 upon under root of 2x minus 5। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, रूल नंबर 3 का डायरेक्ट एप्लीकेशन। अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर के अंदर जो अंडर रूट है उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो है 2x माइनस 5, वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ से आएगा 2x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5/2, x 2.5 या 5.2 से बड़ा होना चाहिए। तो x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ 5/2 से बड़ा कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, बोथ ओपन ब्रैकेट्स। So this is the answer of the P part. About the Q part, if we come, Q. So Q जो है that is y is equal to x upon under root of x plus 1। न्यूमरेटर से कोई खतरा नहीं है, इस x से कोई खतरा नहीं है हमें, x कुछ भी हो, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, पर जो अंडर रूट है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें अंडर रूट भी है और वो चीज़ खुद भी जीरो नहीं हो सकती। तो अगेन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 3, डिनोमिनेटर में मौजूद अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो x plus 1 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा है x इज ग्रेटर देन -1। नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो -1 से बड़ा -1 नहीं हो सकता अप टू इन्फिनिटी, हेंस द आंसर वुड बी x लाइज फ्रॉम, x इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से इन्फिनिटी, बोथ एंड्स पे ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। सो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बड़े डायरेक्ट थे, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ योर रूल्स थे। याद रखिएगा, द मेजर पार्ट हियर इज दैट यू शुड बी परफेक्ट इन योर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। जो रूल्स हैं वो तो बहुत बेसिक्स हैं, दे आर वेरी बेसिक एंड वेरी कंसेप्चुअल ऑल्सो। बस जो आपकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की नॉलेज है वो एप्ट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आर पे। तो क्वेश्चन नंबर आर में आप जानते हो कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यू हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5। जब एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, तो ये चीज़ मैं अपने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ, पर मैं इसको दोबारा एक बार आपके सामने बता देता हूँ। जस्ट आई विल टेक यू टू द बोर्ड हियर। तो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो आपको क्या करना है, दोनों टर्म्स का डोमेन अलग अलग निकालना है, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो। एक दो से ज़्यादा टर्म्स, 3 हो तब भी यही करना है। यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, तो आप उसके लिए थ्योरी लिख लें। तो सपोज हमारे पास एफ एक्स है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है एंड दैट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 फंक्शंस एच एक्स एंड जी एक्स। ये 2 टर्म्स हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस आ सकता है। तो जो डोमेन होता है ऑफ एफ, डी एफ का मतलब डोमेन ऑफ एफ जो है, जो डोमेन ऑफ एफ है दैट वुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एच। हम जो पहली टर्म है उसका डोमेन अलग से निकालेंगे, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। क्योंकि जब मैं h का डोमेन निकालूंगा तो वो x की वो वैल्यूज होंगी जब भी पहला टर्म डिफाइंड हो, और जब मैं डोमेन ऑफ g निकालूंगा तो दैट वुड बी दोज वैल्यूज फॉर x फॉर वेयर g इज डिफाइंड। पर हम चाहते हैं कि f डिफाइंड हो, तो दोनों टर्म्स डिफाइंड होनी चाहिए। उनमें से एक भी टर्म अगर नॉट डिफाइंड हो गई तो ओवरऑल जो मेरा f होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो व्हेन यू हैव मोर देन 1 टर्म, मोर देन 2 टर्म्स इन फैक्ट, तो हम दोनों टर्म्स का, जितने भी टर्म्स होंगे उनका इंडिविजुअली डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंडिविजुअली डोमेन निकालने के बाद उनका इंटरसेक्शन करेंगे, वो रीजन जहां पे दोनों टर्म्स डिफाइंड हो, है ना। तो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस टेक आवर डिस्कशन टू दिस क्वेश्चन हियर। सो लेट्स कम बैक हियर। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर आर है यहाँ पर, इसमें यही चीज़ हो रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो इन द फर्स्ट टर्म आउट हियर अंडर रूट है, न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर रूल नंबर 2 लगेगा। और यहाँ पर कोई अंडर रूट नहीं है पर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो यहाँ रूल नंबर 1 लगेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो पहली टर्म है उसका डोमेन निकालते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और एंड दूसरे यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अब इसको मैं नंबर लाइन पे डिनोट कर देता हूँ, इट्स ईजी टू कॉम्प्रिहेंड ऑन नंबर लाइन। जो पहला आपका टर्म आया उसका जो डोमेन कहता है वो कहता है x2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो x2 हो सकता है और 2 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक।
एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और जो दूसरी कंडीशन आई है कि x 5 नहीं होना चाहिए, तो 2 से बड़ी रेंज में 5 आएगा, x 5 नहीं होना चाहिए, मतलब 5 पे हम क्रॉस लगा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, x कैन बी 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 इंक्लूडेड से लेकर इन्फिनिटी एक्सेप्ट 5। तो दिस इज वन वे ऑफ डिनोटिंग द आंसर। और यू कैन ऑल्सो से द आंसर इन अ डिफरेंट वे, वेर यू कैन से x कैन बी एन एलिमेंट ऑफ 2 से शुरुआत करो, 2 से 5 तक जाओ, बट 5 को एक्सक्लूड करना है, तो 5 पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाया यूनियन, फिर 5 से शुरुआत की, पर 5 पे दोनों ही तरफ ओपन ब्रैकेट है, मतलब 5 को आपने फाइनली इंक्लूड नहीं किया, दीज आर ऑल बोथ साइड ओपन ब्रैकेट्स, 5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो दीज बोथ कैन बी अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम फीलिंग, द सेम आंसर, एंड दैट इज द आंसर आउट हियर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लिखने के तरीका अलग हो सकता है, बट दैट्स द आंसर। जब एक से ज़्यादा टर्म्स हो, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, तो हर टर्म का इंडिविजुअली, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, सो हर एक टर्म का इंडिविजुअली डोमेन निकालें और फाइनली इंटरसेक्शन करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एस क्वेश्चन हियर, एस। सो एस में क्या है, एस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ अ डिफरेंट स्टाइल, जहाँ पे आपको पहले ना ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसको सिंप्लीफाई करना था। तो यू हैव 1/1 x - 2, तो आप देख सकते हो सिंपली जो आपका एक्सप्रेशन होता है, इसमें आप एलसीएम लोगे, x - 2 -1 आ जाएगा, नीचे x - 2 आ जाएगा, फाइनली x - 2 ऊपर चलाएगा और नीचे सिंप्लीफाई करने पे x - 3 आ जाएगा। दिस इज सिंपली, यू हैव अ y, उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया है, दिस इज सिंपली ऑन सिंप्लीफिकेशन। याद रखिए, ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज वॉट यू हैव गॉट। मैं लिख दे रहा हूँ, यू हैव सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन एंड दिस इज वॉट यू हैव गॉट। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें आप एरर कर सकते हो, इसलिए हैव टू हियर वेरी 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 केयरफुली। सबसे पहले जो सिंप्लीफाइड करने के बाद एक्सप्रेशन है, इसमें आप रूल नंबर 1 लगाओगे, और वो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है x - 3 वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x आपका 3 नहीं हो सकता। चलिए, एक कंडीशन तो हो गई। अब आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, इसको देखो आप, इसको या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, इसको देखो। आपने सिंप्लीफाई करने से पहले भी तो सोचो आप, ये तो आपने सिंप्लीफाइड करके एक्सप्रेशन निकाला, पर उससे पहले ध्यान देखो, इस 1 से कोई खतरा नहीं है, इस 1 से कोई खतरा नहीं, पर इस फ्रैक्शन से खतरा है। ये फ्रैक्शन भी तो डिफाइंड होनी चाहिए। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें भी एक फ्रैक्शन था, उसका जो डिनोमिनेटर है ये भी 0 नहीं होना चाहिए था। x - 2 शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ से x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई। एक और कंडीशन है एडिशनल टू योर कंडीशन दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, वो तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन था कि जो हमारे यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन है, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें जो ये फ्रैक्शन इन्वॉल्व है सिंप्लीफिकेशन करने से पहले, वो भी तो डिफाइंड होना चाहिए, वो तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ से हम कैसे x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, तो दो कंडीशन है, x 3 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2 and 3। तो आई एम फॉर वेरी श्योर कि आप में से कई लोगों ने इसमें एरर करा हो सकता है कि कई लोगों ने सिर्फ 3 को इंक्लूड किया होगा, 2 को इंक्लूड नहीं किया होगा। इट्स अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू लर्न अ वेरी नाइस कंसेप्ट, एंड आई गेस जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है, जो फंक्शन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है सिंप्लीफाई करने से पहले, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं वहाँ पर भी तो कोई ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं है, ऐसी कोई टर्म तो नहीं है जिसके कारण वो फंक्शन ओवरऑल नॉट डिफाइंड बन जाए, या x की ऐसी कोई वैल्यू डालने पे कि y आउटपुट नॉट डिफाइंड आ जाए। सो दैट वाज अ सेट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिपिक्ट किए हुए हैं। We have completed this first set of questions. Let's move to the next set of questions. Again, the next set of questions थे, they were again divided into very basic, very regular questions थे, बस इसमें थोड़ा सा लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ज़्यादा इंक्लूड हो गए थे। So we'll be taking them also one by one. So इसमें आपको बता दूँ, this was set number 2 that I had given you for self practice. इसमें I'll be doing all questions of this set from 1 से लेकर 9 तक, और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है नीचे, इनमें से I'll be selecting some few questions, सारे नहीं सिलेक्ट करूंगा बिकॉज दे आर वेरी रिपीटेटिव, पर सेट 2 को पूरा करूंगा। सेट 2 में जो ये स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन उनको पूरा करूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में से सिलेक्टेड फ्यू लूंगा जो थोड़े से टिपिकली अलग थे। तो याद रखिए, द ऑब्जेक्टिव इज दैट कि इस लेक्चर को देखने के बाद जो आपके बेसिक डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन हैं, जो ये 4 गोल्डन रूल्स पे डिपेंडेंट है, वो आपसे बहुत ही ईजिली हो जानी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको मतलब आप अटकनी नहीं चाहिए। और मैंने किसी भी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक जो चौथा रूल है हमारा, आई विल जस्ट शोकेस यू द 4 रूल्स वंस अगेन। तो जो हमारा चौथा रूल है वो लॉग वाला रूल है, अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, एंड आई हैव नॉट टेकन एनी क्वेश्चन इन दिस प्रैक्टिस सेशन जो कि लॉग पे बेस्ड था। तो इफेक्टिवली पहले 3 रूल्स ही लगे हैं। लेट्स स्विच बैक।
सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. सो जैसे मैंने कहा, आई विल बी टेकिंग द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द फर्स्ट 9, है ना. फर्स्ट 9 पे आते हैं. सबसे पहले लेट्स मूव टू द फर्स्ट 3 ईयर. तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हम कौन सा रूल लगाएंगे, अब तेज़ी से करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो y की जगह fx लिखना चालू कर दिया, fx, gx, px. तो आपको मालूम है y की जगह दिस थिंग दैट कैन बी रिटन एज fx ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज y, है ना. दिस इज 1/x+5. तो कौन सा रूल लगेगा इसमें? रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 का आप एप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि जो आपका x+5 है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -5. तो जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा? x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5. वेरी सिंपल. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड रूल, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कौन सा रूल लगेगा? यू हैव अ फंक्शन gx. यहाँ पे gx एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, gx. इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, gx है, याद रखना. इसमें कौन सा रूल लगेगा? द सेकंड रूल. एक बार सेकंड रूल वापस सारे रूल्स आपको दिखा रहा हूँ. आपको पता होने चाहिए रूल्स कौन से होते हैं, बाय हार्ट हो जाने चाहिए सारे के सारे रूल्स आपको. तो इसमें सेकंड रूल लगेगा. तो जब मैं इसमें सेकंड रूल लगाऊंगा तो आप देख सकते हो व्हाट वुड यू गेट कि आपके पास आपका gx है. व्हाट इज दैट gx? दैट्स अंडर रूट ऑफ x+5. तो आपका जो x+5 है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5. तो x -5 हो सकता है, यस हो सकता है. और वहाँ से कहाँ तक जाएगा? बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक. दैट्स द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन. जो थर्ड क्वेश्चन है px, अगेन वेरी सिंपल. x² - 6x है. यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 1 जो कहता है कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट तो है नहीं. तो x² - 6x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब x इंटू एक्स फैक्टराइज कर रहे हैं, x इंटू x - 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. x कब 0 होता है? 0 पे. और x - 6 कब 0 होता है? 6 पे. तो इसका मतलब x 0 नहीं हो सकता एज वेल एज 6 नहीं हो सकता, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा y. जो आउटपुट होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सो हम कहेंगे x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 and 6, है ना. दिस इज द वे वी हैव टू एक्सप्रेस इट. तो आई एम फॉर वेरी श्योर आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन जो है करेक्ट किए होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो 4th, 5th एंड 6th अगेन अंडर रूट इन्वॉल्विंग है. अंडर रूट इन्वॉल्विंग है. इसमें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. इट्स अ क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा प्रिकॉशनरी मूव करना होगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज समथिंग वेर यू हैव टू मूव अ बिट प्रिकॉशनरी. चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वेवीज का मेथड का एप्लीकेशन होगा. इसमें रूल नंबर 2 लगेगा. रूल नंबर 2 रूल्स एक बार वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ, याद हो जाने चाहिए रूल सारे के सारे. तो जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं. सो इन रूल्स को आप बड़े ध्यान से देखें. जिसमें सेकंड रूल है वो लगेगा फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n होता है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. और थर्ड रूल भी लगेगा इन वन ऑफ द सिनेरियोज. लेट्स मूव बैक एंड सी कि कैसे हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसमें रूल नंबर 2 लगेगा. यू हैव अ फंक्शन mx. याद रखना f लगाना जरूरी नहीं है, fx लिखना जरूरी नहीं है. px, gx, mx कुछ भी लिख सकते हैं. सो अंडर रूट ऑफ x² - 6x है. रूल नंबर 2 लगाते हैं तो आएगा x² - 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. रूल नंबर 2 क्या करेंगे? वेवीज का मेथड लगाएंगे. x कॉमन निकलेगा. x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स आए हैं, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट 0, दूसरे वाले का क्रिटिकल पॉइंट 6. नंबर लाइन पे जाएंगे, इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे. एक है 0, एक है 6. राइट साइड से शुरू करेंगे पॉजिटिव. हर एक फैक्टर की पावर ऑड है, इसलिए ऑल्टरनेट साइंस आएंगे प्लस माइनस प्लस. सो इफ यू आर नॉट वेल वर्स विद द कंसेप्ट ऑफ वेवीज का मेथड, आप वेवीज का मेथड को रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर अटेम्प्टिंग ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ डोमेन. अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है. तो देयरफॉर द आंसर वुड बी x इज एन एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी. अब -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट्स आएंगे. व्हाट अबाउट 0? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 भी अलाउड है. तो अगर मान लीजिए x 0 होता है तो ये पहला वाला फैक्टर 0 हो जाएगा. एंड एनीथिंग इनटू 0 इज 0. तो 0 भी हो सकता है, इसी लॉजिक से 6 भी हो सकता है. तो देयरफॉर 0 और 6 पे क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे एंड दिस वुड बी द आंसर फॉर योर 4th पार्ट. अब बात करते हैं 5th पार्ट की. अब 5th पार्ट में अगेन इट्स अ क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी लर्निंग लेनी है. यू हैव 1, न्यूमरेटर में 1 है, उससे कोई खतरे की बात नहीं है. डिनोमिनेटर में दो चीज़ें हैं. ध्यान देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ. यहाँ पे दो चीज़ों का हमें खतरा है. एक तरीके से 2 चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण हमारा जो आउटपुट है fx जो है या y जो है आउटपुट वो नॉट डिफाइंड हो. पहली बात, जो आपका ये अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है x+2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. आप बोलोगे सर अंडर रूट तो डिनोमिनेटर में था, हाउ कैन बी इक्वल टू 0?
तो मैं इसको समझाने के लिए आई जस्ट टेक यू टू द बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको मैं समझाने के लिए आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको छोटी सी डिटेलिंग इसके बारे में बताता हूँ। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड हियर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक बार वापस से देख लो मैं क्वेश्चन क्या था। यू हैव fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 3। बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज जीरो हो सकती है, दिस कैन बी जीरो इवन दो इट इज इन द डिनोमिनेटर, दिस एक्सप्रेशन कैन बी जीरो। व्हाई? क्योंकि 0 माइनस 3 हमें डर किस चीज का होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर में है पर उसके साथ साथ माइनस 3 भी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वांटिटी है ये जीरो हो सकती है पर ओवरऑल ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर, पहले रूल नंबर 1 की कंडीशन लगाता हूं कि अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस डिनोमिनेटर के अंदर ये एक्सप्रेशन है, ये इसमें अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। अगर इस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो ये टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है, एंड x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो 0 माइनस 3 1 अपॉन माइनस 3 तो डिफाइंड वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई कैसे हमने किया। इसको सॉल्व करते हैं। एंड क्यों है? क्योंकि दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक अगर डिफाई हो गई, वो चीज नॉट डिफाइंड हो गई, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। ये तो सिंपली सॉल्वेबल था। इसको सॉल्व करते हैं। So you'll have under root of x plus 2 is not equal to 3. Squaring both sides, x plus 2 should not be equal to 9, x should not be equal to 7. आप देखते हो x की वैल्यू अगर 7 डाल दोगे तो 7 यहाँ पे डालो, x की वैल्यू 7, 7 प्लस 2 9, 9 का रूट 3, 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो एनीथिंग अपॉन 0 वुड हैव बिकम नॉट डिफाइंड, मतलब x 7 नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये वाली अंडर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो खुद भी डिफाइंड हो, तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए। इनके बीच में एंड है, तो नंबर लाइन पे आते हैं। x माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, x माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 2 भी हो सकता है, और x 7 नहीं हो सकता, x 7 नहीं हो सकता। तो फाइनली आंसर क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस 2 से लेकर इंफिनिटी, माइनस 2 से लेकर इंफिनिटी एक्सेप्ट 7। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। -2 से लेकर इंफिनिटी, -2 इंक्लूडेड एक्सेप्ट 7, क्योंकि 7 पे क्या हो रहा है, ये चीज कंडीशन वापस बोल रहा हूँ, ये कंडीशन किस लिए कि ये अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव ना हो। नहीं तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी तो वो इमेजिनरी हो जाएगी, तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव ना हो, तो उसके लिए कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन क्यों लगाई कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, उससे हमारे पास इकलौती एक ही कंस्टेंट है कि x 7 ना हो जाए। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर F। ठीक है, चलो आगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव अंडरस्टूड नाउ। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर मौजूद x प्लस 2 माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से आया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया x इज नॉट इक्वल टू 7। फिर हमने यहाँ से बोला कि x जो है -2 से लेकर इन्फिनिटी हो सकता है और ये कहता है x 7 नहीं होना चाहिए। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और फाइनली हमारा आंसर आया x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 से लेकर इन्फिनिटी। अब वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ है, पर आपको कंसेप्चुअली चीज़ समझनी चाहिए कि कोई चीज़ डिफाइंड कब होगी, जब उसके अंदर मौजूद सारे कंपोनेंट्स डिफाइंड हो। क्विकली लेट अस टेक द सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी सिमिलर लाइंस पे है। यू हैव dx, t लिख लें, f लिख लें, सब एक ही चीज़, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें रूल नंबर 3 लगेगा। अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, पूरे अंडर रूट पे डिनोमिनेटर है, तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर शेड शुड बी ग्रेटर देन 0। बेबीज कर्व मेथड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। साइन में रिवर्सल हो गया है, यू शुड ऑब्जर्व द रिवर्सल इन द साइन, क्योंकि आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है। इसको फैक्टराइज करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3 और एक आएगा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप चाहते हो लेस देन 0, आप इक्वल टू 0 भी नहीं चाहते, लेस देन 0 चाहते हो, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये वाला पोर्शन है। तो फाइनली आपका आंसर आएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 से 3। दोनों ही बाउंड्रीज नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड। दिस वुड बी द डोमेन ऑफ
क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड यू शुड नाउ बी वेरी मच स्मूथ इन अप्लाइंग वेवीज कर्व मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेवीज कर्व मेथड अगर आपको डोमेन के इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी तेजी से करना होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 7 हमारे उस बेसिक रूप पे है, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। सो एफ एक्स की वाई लिख रहा हूँ, इट्स द सेम थिंग, एफ एक्स की वाई लिख रहा हूँ। तो देर आर टू टर्म्स, वाई की जो वैल्यू है आउटपुट जो है वो दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है। पहली टर्म ये है जिसके अंदर आप जानते हो पहली टर्म डिफाइंड होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अंडर रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर है बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी एक्स स्क्वायर 25 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि एक्स अगर प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में उसका स्क्वायर 25 होता है। पर देर इज अनदर कंडीशन, तो एंड दूसरी कंडीशन दूसरे टर्म के कारण अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स रूल नंबर 2। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले वाले टर्म का क्रिटिकल पॉइंट 1, दूसरे वाले का क्रिटिकल पॉइंट 3। नंबर लाइन पे गए, यहाँ पहले 1 आएगा और फिर बाद में 3 आएगा। देन यू हैव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है। हम चाहते हैं ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 1 और फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ से आंसर आएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, है ना, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट, और क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स न्यूमरेटर में है और इक्वल टू 0 अलाउड है, तो 1 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट्स। पर जो आपके पास ये कंडीशन आई है, साथ में आपको मर्ज करना इन कंडीशंस को, तो हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखते हैं। सो व्हेन वी टेक इट हियर, सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट x माइनस इन्फिनिटी से 1 होना चाहिए और 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 होना चाहिए, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए। पर माइनस 5 नहीं हो सकता, आपको मालूम माइनस 5 यहाँ होगा, तो माइनस 5 नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। और 5 यहाँ होगा, 5 भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हम या तो सिंपली आंसर कहते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस 5 एंड 5, या तो इस तरह लिखते हैं, या फिर अगर हम उसको ब्रेक करके लिखना चाहें तो एक और तरीका, x इज एन एलिमेंट ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक गए, पहले माइनस 5 तक, माइनस 5 को एक्सक्लूड करना है तो ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर माइनस 5 से शुरुआत की 1 तक गए, 1 को इंक्लूड करना है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे 3 से, कहाँ तक गए 5 तक, 5 को एक्सक्लूड करना है ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर 5 से शुरुआत की और कहाँ तक गए इन्फिनिटी तक। बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट, बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट। सो अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन 8th पे पहुँचते हैं। लेट मी जस्ट प्रिपेयर इट। सो 8th को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वाज द 8th क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं और वापस से 8th को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। सो द 8th क्वेश्चन हियर सेज, अगेन इसमें 2 टर्म्स हैं 8th में। जो 8th क्वेश्चन है उसमें भी अगेन 2 टर्म्स हैं। यू हैव gx विच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस दूसरी जो टर्म है उसमें अंडर रूट तो नहीं है पर डिनोमिनेटर जरूर है, दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान देखते हैं, पहली टर्म को निकालते हैं, पहले टर्म का डोमेन, इसका डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ दिस टर्म, टर्म नंबर 1 लिख देते हैं। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, विल अप्लाई रूल नंबर 2 आउट हियर। अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो इस तरह के एक्सप्रेशन में बहुत देर तक अपने आप को चैलेंज देते रहते हैं, क्योंकि उनको एक आदत होती है कि फैक्टराइज करें, वेवीज का मेथड लगाएं। आपको बड़े ध्यान से सोचना है इसके बारे में। ऐसा नहीं कि आपको अगर रूल्स दे दिए गए हैं या फॉर्मुलेज दे दिए गए हैं तो आपने लॉजिक लगाना बंद कर दें। अप्लाई लॉजिक। आप क्या चाहते हो कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव हो। ध्यान से सोचो, आपको मालूम है एक्स चाहे कुछ भी हो, एक्स चाहे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटी है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होगी। एक्स स्क्वायर वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और उसमें आप 4 ऐड कर रहे हो तो ये क्वांटिटी 4 से या 4 से बड़ी होगी, तो वो ऑब्वियसली बात है जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 4 या 4 से बड़ा होगा, और ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा होगा ही होगा। नहीं तो आप इस तरह सोचो, अगर इसको और सिंप्लीफाई करते तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अगर इस 4 को उधर ले आते तो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, विच इज ऑलवेज ट्रू। वाई इज ऑलवेज ट्रू? क्योंकि आपको मालूम है किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। या तो ये 0 होगा
या तो ये पॉजिटिव होगा, और एक जीरो या पॉजिटिव क्वांटिटी -4 से तो बड़ी होगी, इसलिए जो पहली टर्म है उससे हमारे पास डोमेन आएगा एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, घबराने की बात नहीं, इट्स ऑलवेज ट्रू। और जबकि हम दूसरी टर्म को देखें, दूसरी टर्म को, तो वहां पर है न्यूमरेटर से खतरा नहीं है, न्यूमरेटर से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, डिनोमिनेटर जो है हमारा, रूल नंबर 1, जो डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगेन सेम लॉजिक, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी, स्क्वायर ऑफ एनी रियल क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर भी आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, दोनों टर्म्स का एक ही डोमेन आया, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे भी तब भी फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वाज वेरी डायरेक्ट, दो टर्म्स अलग अलग थी, पर दोनों ही टर्म्स की इंडिविजुअली जो डोमेन थी दैट वाज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इंटरसेक्शन भी आया एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, एंड दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 आउट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑन अ सिमिलर लाइंस ही है, एक बार आप देख लें सब क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दो टर्म्स हैं, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 आउट हियर। क्वेश्चन 9 कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वही वाई लिख दो उसे, इट्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 - एक्स स्क्वायर। दोनों टर्म्स की अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं, पर दोनों में रूल नंबर 2 लगेगा। ये कहेगा एक्स स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरी कंडीशन क्या कहेगी, 9, दूसरी टर्म से 9 - एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। फेवीज का मेथड x -1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 1, दूसरे का -1। वेवीज का मेथड पे आपकी कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं तो स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी तो ये बहुत ही लंबे खिंच जाएंगे क्वेश्चन, +1। ठीक है, अब आपके पास आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप क्या चाहते हो कि जो एक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव कहाँ है, -∞ से -1, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और -∞ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है और दोनों ही फैक्टर्स न्यूमरेटर में है, तो -1 एंड 1 को इंक्लूड करना है, दैट्स द डोमेन ऑफ द फर्स्ट टर्म, दैट्स द डोमेन ऑफ द फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म में देखते हैं, वेवीज का मेथड लगाते हैं, ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू वन साइड, सारी टर्म्स एक तरफ है, पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 - एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, पर साइन में रिवर्सल आएगा। ऑब्जर्व द रिवर्सल इन साइन, रिवर्सल क्योंकि आपने दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा x - 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, पहले वाले पॉइंट का क्रिटिकल पॉइंट 3, पहले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 3 और दूसरे का -3। फिर नंबर लाइन पे जाएंगे आप, तो -3 लेफ्ट में आएगा और +3 राइट में आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ है, तो हमारा आंसर आएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 से लेकर 3, क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। पर ये जो दोनों टर्म्स हैं उनका हमारे पास जो डोमेन आया, दोनों का इंडिविजुअली जो डोमेन आया उनका हमें क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो वापस ये नंबर लाइन आप खींच लें, पहला वाला जो डोमेन है दिस इज डोमेन नंबर 1, इसको नोट करते हैं। ये कहता है -∞ से -1, -∞ से -1 इंक्लूडेड, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये डोमेन नंबर 1 है। चलो लेट मी चेंज द कलर फॉर अ वाइल सो दैट डोमेन नंबर 2 को जब मैं डिनोट करूँ तो आपको थोड़ा डिस्टिंक्टली नज़र आया वो। लेट मी यूज़ द रेड कलर। सो सपोज मैं डोमेन नंबर 2 की बात करूँ, तो डोमेन नंबर 2 है -3 से 3, तो -3 यहाँ होगा कहीं पे और +3 यहाँ होगा कहीं पे, तो -3 से 3 तक। अब क्योंकि हमें इंटरसेक्शन करना है, ध्यान रखना फील्ड सर्कल्स हैं दोनों बाउंड्रीज पे, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन रीजन निकालेंगे। देखो कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक आएगा, कॉमन रीजन आएगा -3 से लेकर 1 और फिर कॉमन रीजन आएगा 1 से लेकर 3 तक। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 से -1 यूनियन 1 से लेकर 3, और सारी बाउंड्रीज क्लोज होंगी क्योंकि वो दोनों ही डोमेन्स में इंक्लूडेड है। अब वेरी नाइस क्वेश्चन। सो 7th 8th 9th अगेन ये तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे। जब एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो हम हर एक टर्म की इंडिविजुअली डोमेन निकालें और फिर सब टर्म्स का हम इंटरसेक्शन लें। So let's move to the second set of this practice problems. तो these practice problems were on a very similar line. So जैसे मैंने कहा कि इन सारे क्वेश्चंस में से मैं सारे सॉल्व नहीं करूँगा, they are on a very similar lines. जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने टिक किया उनको बहुत ही तेज़ी से अपने सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने ऑन द बोर्ड। 3rd, 5th, 9th, 10th, 11th, 12th और 14th को मैं बहुत ही तेज़ी से बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ। तो लेट्स मूव टू द बोर्ड हियर, है ना। सारे आपको पहले से बता दूं, आपको जो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं
एक से ज़्यादा टर्म्स हों, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए. सो लेट्स मूव टू दीज क्वेश्चंस हियर. यही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ. जो बाकी क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किए हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑन द सिमिलर लाइंस होंगे. बड़े आराम से आप उनको सॉल्व कर सकते हो. अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना. सो लेट अस मूव टू दीज क्वेश्चन दैट वी हैव मिस्ड, या जिनको मैंने टिक किया हुआ है. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. तो पहला क्वेश्चन मैंने टिक किया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कहता है, मैं एक दो क्वेश्चंस लिख लेता हूँ एंड देन उनको हम लोग एक साथ कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स. अच्छा क्वेश्चन है. एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 पहले लिख दिया मैंने, ये सेकंड टर्म पहली टर्म है और ये प्लस है बीच में, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और है बड़ा सिंपल सा. दो टर्म्स हैं तो दोनों का डोमेन अलग अलग निकालते हैं. तो रूल नंबर 2, 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ से आएगा x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से आएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7. माइनस 7 को तो लेकर माइनस से मल्टीप्लाई के x इज लेस देन इक्वल टू 7. यहाँ से क्या आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7. और बीच में एंड है तो दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन. एक कहता है कि x 7 या 7 से छोटा होना चाहिए, एक कहता है x 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए. बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी कॉमन है. एक कहता है 7 से छोटा, एक कहता है 7 से बड़ा, पर इक्वल टू भी 7 भी तो अलाउड है. तो ओनली वैल्यू दैट इज पॉसिबल इज x इक्वल टू 7. उसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सिंपली x बिलोंग्स टू ओनली वन वैल्यू इज अलाउड एंड दैट इज 7. और आप सोच सकते हो अगर x 7 के बजाय 8 डाल दो तो 8 डालोगे तो 8 माइनस 7 1, ये तो डिफाइंड हो जाएगा. तो 8 डालने पर 7 माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा. तो द ओनली इनपुट दैट इज पॉसिबल हियर इन दिस क्वेश्चन वाज 7. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वुड बी x बिलोंग्स टू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ. अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. सो तो आपका 5th क्वेश्चन है दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ एक्स या y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. एक दो और लिख देता हूँ. ये 5th क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर. फिर मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3. इसे भी कर देता हूँ सिमिलर लाइन्स में सारे. क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9th. चलिए, और एक क्वेश्चन नंबर 10th भी लिख देता हूँ. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ. अब ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3. ठीक है, लेट्स मूव बैक. तो इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ. तीनों ही क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे हैं, है ना, बड़े आराम से हो सकते हैं इनको. तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा. रूल नंबर 2, 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन में रिवर्सल आ गया. x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4. नंबर लाइन पे गए, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. आप क्या चाहते हो, लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ये रहा. फाइनल आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर 4. x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर 4. पर क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है तो 0 और 4 दोनों ही हो सकते हैं. तो दिस इज द डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. तो आई बिलीव ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, है ना. द आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट्स, 0 और 4 बाउंड्रीज दोनों इंक्लूडेड है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. यहाँ पे वापस से रूल नंबर 2 लगेगा. क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है. इसे पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जैसे यहाँ देख सकते हो. पर साइन में रिवर्सल आ जाएगा. ये क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर डालें
इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, नंबर लाइन पे गए, ये आ गया 1, ये आ गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ से आंसर आएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3। अब बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है, यस क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है, तो 1 से लेकर 3, दिस इज द आंसर फॉर योर 9th क्वेश्चन। x इज एन एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 3, 1 and 3 दोनों पे ही क्लोज्ड ब्रैकेट्स। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, आई एम रेजिंग दिस नाउ। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, जो 10th क्वेश्चन है, व्हाट डज इट सेज? अगेन ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, इवन दो देयर इज सिंगल टर्म, इवन दो देयर इज अ सिंगल टर्म, पर यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जो हमें जस्टिफाई होनी चाहिए, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन किसके कारण? हमें अंडर रूट नजर आ रहा है, अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है, पर सर ये डिनोमिनेटर में तो ये 0 हो सकता है, हाँ ये 0 हो सकता है, क्योंकि 0 माइनस 3, डिनोमिनेटर तो माइनस 3 आ जाएगा ना अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो गया तो। पर लेकिन आपको मालूम है जो अंडर रूट है उसकी कंडीशन तो आपने जस्टिफाई कर दी, अंडर रूट की कंडीशन जो जस्टिफाई कर दी, इसमें आपने रूल नंबर 2 लगाया, पर डिनोमिनेटर पूरा का पूरा वो भी तो 0 नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशंस हैं, दोनों कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख दी, ये रूल नंबर 2 के कारण और ये रूल नंबर 1 के कारण। चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट 2, क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2, नंबर लाइन पे गए, यहां माइनस 2, यहां प्लस 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप क्या चाहते हो? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 चाहते हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहां है? x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, 2 माइनस 2 हो सकते हैं, इक्वल टू 0 अलाउड है तो क्लोज ब्रैकेट। ये आपका आंसर आया पहली कंडीशन के कारण, जो पहली कंस्ट्रेंट है, अंडर रूट की कंस्ट्रेंट है। इस पे देखते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 13 नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर 13 हो जाएगा तो 13 माइनस 4 वुड बी 9, 9 का अंडर रूट वुड बी 3, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13। रूट 13 आपको मालूम है कहाँ होता है? रूट 13 इस इंटरवल में होगा ना, रूट 13 2 से बड़ा ही होता है। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और फाइनली जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। अगर आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो यहीं पर आता हूँ, माइनस रूट 13 यहाँ आएगा, माइनस रूट 13 यहाँ आएगा, और प्लस रूट 13 यहाँ आएगा, है ना। रूट 13 would be close to 3 point something. So finally हमारा आंसर आएगा x is an element of माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी एक्सेप्ट कौन कौन? माइनस रूट 13 एंड प्लस रूट 13। So that's your answer. स्प्लिट करके भी आप लिख सकते हैं, स्प्लिट करके भी आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन इजीली डू। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आर देयर। जैसे मैंने बोला, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में से आपको मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन से पिक कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस एकदम सिमिलर पैटर्न्स पे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, 10 कर लिया, क्विकली क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14 भी कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 14। आप लोग एक बार सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, वेरी सिमिलर लाइन्स पे हैं, तो मुझे नहीं लगता इनमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। बस 11 कौन कौन से 11, 12 और 14 अटेम्प्ट करने वाले हैं। 11, 12 और 14 थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं, सो दैट हमें ये चीज़ समझने में, चलिए साइड में कर देता हूँ। लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 12 एंड 14 अटेम्प्ट करने वाला हूँ। 11 में देखिए क्या है। सो 11 कहता है, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, तो पहली टर्म से कंडीशन आएगी 12 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली वाली टर्म से कंडीशन आएगी, वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल। दूसरे वाले से क्या कंडीशन आएगी? दूसरे वाली से कंडीशन आएगी कि डिनोमिनेटर जो है x माइनस 8 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 8, ये एंड है बीच में, और ये कहता है माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12,
x शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। तो x 12 या 12 से छोटा होना चाहिए और x 8 नहीं हो सकता। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 12 एक्सेप्ट 8। दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है थोड़ा सा अपने आप में अलग है, सीखने लायक है। आपके पास एक फंक्शन है विच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेवर एवर राइट दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 5। याद रखना ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर नहीं है। उसका रीजन है, अगर आप इस पहले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अंडर रूट्स हैं, तो दोनों ही अंडर रूट्स में पॉजिटिव क्वांटिटीज होनी चाहिए। जबकि दूसरा जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ लिखा है उसमें ये अंडर रूट एक ही अंडर रूट है, उसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। उससे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो सकता है। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग आएंगी। तो आप ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखें और यहाँ से दो कंडीशन लगेंगी, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों लगेगा। रूल नंबर 2 के कारण न्यूमरेटर में मौजूद अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और रूल नंबर 3 के कारण डिनोमिनेटर में मौजूद अंडर रूट की क्वांटिटी के अंदर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये आएगा x इज ग्रेटर देन 5। दोनों का इंटरसेक्शन होगा। एक कहता है x 1 से छोटा होना चाहिए, एक कहता है x 5 से बड़ा होना चाहिए। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन कोई क्वांटिटी अगर 1 से छोटी है तो वो 5 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो सिंपल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x दैट इज पॉसिबल। क्विकली क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, फटाफट करता हूँ। इसमें दो कंस्टेंट होंगी, न्यूमरेटर में मौजूद 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर में मौजूद x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इट वुड कम आउट टू बी x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस 3 से लेकर 3, और ये कहता है x 0 भी नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट 0। तो बहुत तेज़ी से मैंने किया है पर बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो 14 का आंसर होगा x is an element of minus 3 से 3 except 0. So that was the discussion of all these questions that were given for home assignments. मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो मैंने कर ही दिए हैं, और जो नहीं किए वो ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस हैं। तो आप इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कीजिएगा, और जो डिटेलिंग्स हैं मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर जो बताए हैं उनसे जो रूल्स थे, हमारे जो 4 रूल्स थे, उन पर आपको डिसेंट आइडिया लग चुका होगा। इन द नेक्स्ट home assignments and discussions, I'll be taking questions of range. So that is all for this session. Bye.